नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में अलग अलग कई चरणों में नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित शिक्षकों की भर्तियां हुई है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि उसमें कितने धांधली सेटिंग हुए हैं, कितना बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा पैरवी और पैसा के दम पर खेल हुए हैं। सभी लोग जानते हैं, बच्चा से लेकर बुजुर्ग, पढ़े लिखे लोग से अनपढ़ तक, गांवों में रहने वाले से शहरों में निवास करने वाले तक सभी जानते हैं कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित शिक्षक हैं, उसमें से लगभग 1 लाख से भी अत्यधिक संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी फर्जी योग्यता है, जो पैसा के बल पर, पैरवी, पहुंच, पकड़ और पहचान के दम पर वे मेरिट लिस्ट में जगह बना पाए, और जो वास्तव में मेरिटोरियस कैंडिडेट थे उनको बाहर कर दिया गया और नॉन मेरिटोरियस कैंडिडेट को अंदर रखा गया। वे आज बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो आज बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बा को और गाढ़ा कर रहे हैं और दागदार बना रहे हैं। तो अब इस प्रकार के जब खुलासे होने लगे कई प्रकार, क्योंकि अब जो जहां का है उसका हकीकत उसका आस पड़ोस वाला तो जान ही रहा है ना। अब पहले तो परीक्षा लेकर के होता नहीं था, मेरिट के आधार पर होते थे। अब कौन कितना मेरिटोरियस है वो बगल वाला को पता है। अब जो योग्य है, जिसको मेरिट में होना चाहिए था उसको बाहर रखा गया, जिसको मेरिट से बाहर होना चाहिए था उसको अंदर रखा गया। अब उसको हो गया लेकिन मेरिटोरियस को नहीं हुआ, तो भला क्या यह बर्दाश्त कर पाएगा? और जबकि हकीकत तो जान रहा था। तो वो हकीकत लेकर के और आगे अधिकारी प्राधिकारियों के समक्ष अपीलीय प्राधिकार में जाकर के जो है वो अपना याचिका दायर कर दिया कि हम उसको जानते हैं, सारे साक्ष्य और सबूत के साथ जो है वो हाजिर होता है कि हमारे जानने वाला, पहचाने वाला, हमारे गली का, मोहल्ला का, आस का, पड़ोस का, हमारा साथ पढ़ने वाला, वो जो है उसका योग्यता है नहीं, उसको मेरिट में जबरन जो है ला करके उसको शिक्षक बना दिया गया, जबकि हमारा मेरिट है, हमको बाहर रखा गया। इस प्रकार के तमाम खबरें जो है पूरे बिहार भर से फैलना आरंभ हो गए। तब जाकर के यह मामला जब माननीय हाईकोर्ट तक पहुंचा तो माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एक जांच कमेटी बैठाया जाए और नियोजन इकाइयों के द्वारा जितने भी शिक्षकों का नियोजन हुआ है उन सभी का डॉक्यूमेंट्स जो है पुनः एकत्रित करके जांच कमेटी को दीजिए, और जांच कमेटी के जो अधिकारी है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे, जो फर्जी होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से 2015 में जांच कमेटी बैठा था, आज 10 साल हो गए उसका, लेकिन अब तक कितनों पर कार्रवाई हो पाया है? सब कुछ मैनेज हो रहे हैं। आप जरा सोचिए, कौन सा ऐसा जांच है जो 10-10 वर्षों तक चलता है और कोई कार्रवाई नहीं होता है? कितने लोगों पर 15,000 को जो है निलंबित किया गया था, उनका वेतन कटौती हुए थे, वेतन रोक दिया गया था, और 3-4 हज़ार लोगों को जो है निष्कासित किया गया, बर्खास्त किया गया था, उन पर एफआईआर किया गया था। जबकि खुद जांच कमेटी कहती है कि 75,000 लगभग ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचा ही नहीं है। शिक्षा विभाग इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है अपडेट करने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को बोलती है, वहां भी वो नहीं करते हैं। तो तमाम तरह के जब दबाव पड़ने लगे, फिर माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट डायरेक्ट पूछती है जांच कमेटी के अधिकारियों से, शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से, पिछले 10 वर्ष से आप कर क्या रहे हैं? 10 वर्ष से ही मामला जो है लंबित पड़ा हुआ है हाईकोर्ट के अंदर। तो उससे शपथ लिया जाता है कि आप बताएं कि आप क्या करने वाले हैं और कितनों पर आपने कार्रवाई किया। तो उसमें जो है 1 लाख से अत्यधिक का आंकड़ा दिया जाता है माननीय हाईकोर्ट के अधीन की 1 लाख से भी अत्यधिक ऐसे हैं जिनका फाइल फोल्डर जो है गायब है, पूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है उनका प्राप्त नहीं हो पाया है। तो माननीय हाईकोर्ट पूछती है तो उसके जवाब में शिक्षा विभाग के द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाता है कि 15,000 पर हमने वेतन कटौती का कार्रवाई किया है और 2-3 हज़ार लोगों को हमने बर्खास्त किया है, उनको एफआईआर दर्ज है, उन पर विभागीय कार्रवाइयां चल रही है। माननीय हाईकोर्ट बोलती है कि भाई आप यदि सक्षम नहीं है कार्रवाई कर पाने में, तो जितने लोगों का फाइल फोल्डर नहीं आ पाया है, पूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, हमको आप बताएं, पूरे को एक ही बार में, एक ही दस्तखत पे है, सबको बर्खास्त कर देते हैं, फिर आप विभागीय कार्रवाइयां करते रहिएगा। बहुत समाचार पत्रों में तमाम प्रकार के जो है खबरें चारों तरफ से और आपको पढ़ने सुनने देखने को मिलता है। फलाने का नौकरी है और उसके बदले में उसका भाई जा रहा है, ऐसा सुनने को मिला। अब कोई है जो पीएच है ही नहीं, अर्थात दिव्यांग नहीं है, जहां वो जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है वर्षों से, न तो उसके सहयोगी शिक्षकों को पता है कि यह दिव्यांग कोटा का है, न प्रधानाध्यापक को पता है और न ही छात्र छात्राओं को पता है, क्योंकि वो दिव्यांग है ही नहीं, लेकिन दिव्यांग कोटे में वो शिक्षक बन बैठा है। अब उसका कोई जानने वाला जो इस भेद को जानता है, अब वो जो है राज्य अपीलीय प्राधिकार में जाकर जो है वो अपना अपील दायर कर देता है और उसके बाद कार्रवाई हो जाता है। जब कार्रवाई के लेटर जाता है तब स्कूल को पता होता है कि अरे फलाना तो भाई दिव्यांग है और पते नहीं है, पैर से विकलांग है लेकिन वो लचकता नहीं है, कान से वो बहिर है लेकिन वो सुन पाता है, एकदम मध्यम मध्यम आवाज भी, मधुर मधुर आवाज सुन लेता है, बोलता है आंख से दिखता नहीं है लेकिन वो 3 कोस तक देख सकता है वो। तो इस प्रकार के जो है बहुत सारे हैं, अभी भी हैं, बहुत हैं
जो कैटेगरी में घुसे हुए हैं, फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवा करके, फर्जी ओबीसी एनसीएल बनवा करके, एसटी/एससी बनवा करके, फर्जी जाति निवास बना करके घुसे हुए हैं, बहुत हैं। अब जिनका जबरन जो है उनका मेरिट बढ़ा दिया गया है। ये केस सहरसा का है ना, सहरसा का एक केस है और वहाँ के एक शिक्षिका जो है पकड़ में आई है। अब वो छठे चरण में शिक्षिका बनी। अब उसका जो है बैकवर्ड फीमेल कास्ट का जो कैटेगरी है उसमें वो घुसी है। अब उसका 73 पॉइंट समथिंग जो है मेरिट बना दिया गया, जबकि वास्तव में उसका मेरिट 57 पॉइंट समथिंग है। 16% उसका बढ़ा दिया गया और उस कैटेगरी में जो है उसको 26वें स्थान पर रखा गया। अब बताइए 16% बढ़ा करके, 16% ऐसे बढ़ा दिया गया होगा तो कोई जान गया होगा, वो अपील दायर कर दिया। अब उस पर राज्य अपीलीय प्राधिकार जो है कार्रवाई हेतु निर्देश जारी करती है। वहाँ के पंचायत सचिव से बोला जाता है कि आप भाई का डॉक्यूमेंट्स दो हमको, वो नहीं देता है। फिर डीपीओ को बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दो, आपके पास जमा होगा नहीं डॉक्यूमेंट्स, डीपीओ भी नहीं देता है। तो फिर कार्रवाई करने के लिए बोला जाता है कि आप उसको कार्रवाई करो। कार्रवाई होता है, उसमें जब जांच होता है उसका पता चलता है कि अरे इसका मेरिट तो जो है डीपीओ में जो मेरिट सूची होता है वो जब जांच होता है तो पता चलता है कि इसका मेरिट तो वास्तव में जो है 57 पॉइंट समथिंग है और 73 पॉइंट समथिंग कर दिया गया है। तो वो कैसे आखिर 16% कैसे बढ़ा दिया गया है? बिना पैसा ले सचिव पैसा खाया होगा, पंचायत का मुखिया पैसा खाया होगा, अधिकारी पदाधिकारी पैसा खाया होगा, नियोजन इकाई के बढ़ा करके कर दिया गया। और इस प्रकार के बहुत ऐसे केस हैं। इसीलिए 1 लाख से अत्यधिक सही से पूरे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का जांच हो ना, उनका जाति जांच हो, उनका निवास जांच हो, उनका प्रत्येक शैक्षणिक जो एजुकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट है वो जांच हो, उनका पीएच सर्टिफिकेट जांच हो, पीएच सर्टिफिकेट के साथ उनका मेडिकल हो, उनका मेरिट सूची जो है वो जांच हो। साथ ही उस प्रॉपर नियोजन इकाई में, जैसे 9000 से अधिक नियोजन इकाई हैं, सभी नियोजन इकाइयों में जितने भी आवेदन आए थे उन सारे आवेदन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आया था वो सारे डॉक्यूमेंट जांच किए जाए तो पता चल जाएगा कि बहुत ऐसे जो हैं जो मेरिटेरियस थे, मेरिट में होना चाहिए था उनको, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। और बहुत ऐसे हैं जो मेरिट से दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं होना चाहिए था और उनको मेरिट में ला दिया गया। और इस प्रकार से वे शिक्षक बन बैठे हैं। सबसे अधिक मेरिट सूची जो बना है ना, उसमें सबसे अधिक झोल हुआ है, पैसा ले लेकर के जो है किया गया है। बहुत ऐसे तो सीटेट जो है फेल हैं और उनको जो है बना दिया गया है, उनका एडिट करके कैफे वाला से, और उनको जो है बना दिया गया है। सीटेट जो सर्टिफिकेट है, सीटेट मार्कशीट जो है, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का यदि जांच ढंग से हो तो उसमें बहुत सारे पकड़े जाएंगे। आप देखें ना, जो संता परीक्षा फेज 1 का आवेदन हुआ, एक एक सीटेट सर्टिफिकेट नंबर पर 100 को, एक एक सर्टिफिकेट नंबर पर कह एक को नाम के कह दर्जन मिला ना आपको जी। तो इस प्रकार से पूरे ढंग से भी जांच हो सारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का तो 1 लाख से अधिक शिक्षक जो है वो फर्जी मिलेंगे। और बीपीएससी में तो देखिए लिए TRE 1 TRE 2 में भी 50,000 से कम नहीं होगा फर्जी। ढंग से पीएच सर्टिफिकेट, मेडिकल उनका हो, ढंग से जो है सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित सर्टिफिकेट उनका जांच हो, ढंग से जाति निवास जांच हो, तो 50,000 से अधिक जो है TRE 1 TRE 2 में भी आपको फर्जी मिल जाएंगे। अब बेईमान जो था, घुसखोर जो था, सेटिंग वेटिंग के आधार पर चलते थे, अब ये सिद्धार्थ साहब आए हैं तो इन सारे, चाहे वो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी हों, चाहे बीपीएससी कैडर के शिक्षिकाएं फर्जी हों, इन सभी को निकाल बाहर करके और उनके जगह पर जो है जो सही हैं, योग्य हैं, उन शिक्षकों को जो है अब बहाल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रहने के लिए। जय हिंद।